वेलकम टू स्टोरी टाइम। आज स्टोरी टाइम में बच्चों आपका स्वागत है। आज की मेरी कहानी है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का अर्थ क्या है? त्याग। शिबी वॉज अ ग्रेट किंग। शिबी एक बहुत बड़ा राजा था। ही वॉज वेरी जेनरस टू एवरीवन, और वो सबको बहुत दान देता था। वन डे अ हॉक वॉज चेजिंग अ डव टू किल एंड ईट इट। एक दिन एक जो चील था वो क्या कर रहा है, चेज का एक डव को, डव मीन्स कबूतर के पीछे पड़ गया उसको मार के खाने के लिए। द फ्राइटेंड डव इन इट्स फ्लाइट फेल एट द फीट ऑफ शिबी। जो डरा हुआ था, कौन था डरा हुआ? कबूतर। वो कबूतर जो डरा हुआ था वो आके डर के मारे वो आके शिबी के पैरों के पास गिर गया। द किंग अंडरस्टूड द सिचुएशन। राजा को समझ आ गई क्या बात है। ही टुक इट अप इन हिज हैंड एंड जेंटली केयरेस्ट इट। उन्होंने उसको अपने हाथ में ले लिया और प्यार से उसको केयर करने लगे। शॉर्टली आफ्टर द हॉक अराइव। थोड़ी देर बाद ही चील वहां आके पहुंचा। इट सेड टू किंग, ओ किंग, आई एम वेरी हंग्री। ये राजा, मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉज ट्राइंग टू हंट दिस डव, प्लीज लीव इट टू मी। मैं इस डव को मारना चाहता हूँ और इसको आप प्लीज मेरे लिए छोड़ दीजिए। द किंग रिप्लाइड, नो हॉक, द डव केम टू मी फॉर प्रोटेक्शन। You ask me for anything else and I shall give it to you. नहीं हॉक, मैं ये आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो डव है, ये जो कबूतर है, ये मेरे पास अपने बचाव के लिए आया है और मैं इसको आपके हाथ में नहीं दे सकता। आप कुछ और मांग लो, वो मैं दे दूंगा। The hawk said, I want this dove only. हॉक ने कहा, नहीं, मुझे तो यही डव चाहिए, इसी कबूतर को चाहिए। If you don't give it to me, I shall go back hungry and die. अगर आप मुझे नहीं देते तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, भूखा ही चला जाऊंगा और बिना खाए रहने के कारण मैं मर जाऊंगा। द सिन विल बी अपॉन यू, और उसका पाप आपको लगेगा। द किंग वॉज इन डायलेमा। ही सेड, ओ हॉक, आई डोंट वॉन्ट ईदर टू यू टू डाई, प्लीज आस्क फॉर समथिंग एल्स। जब राजा उसको रिक्वेस्ट करने लगे, राजा डायलेमा में आ गए, मतलब राजा कंफ्यूज हो गए, क्या करूं? अगर मैं इसको छोड़ता हूँ, डव को छोड़ देता हूँ, तो हॉक इसको मार डालेगा, और अगर हॉक को इसे खाने को नहीं देता हूँ तो हॉक बिना खाए मर जाएगा। तो राजा थोड़े परेशान हो गए, थोड़े कंफ्यूज हो गए, पजल्ड हो गए कि क्या करूं। तो उन्होंने हॉक से कहा, ओ हॉक, आई डोंट वॉन्ट ईदर ऑफ यू टू डाई। मैं नहीं चाहता आप दोनों में से कोई भी मरे। प्लीज आस्क फॉर समथिंग एल्स, कोई और चीज मुझसे मांग लीजिए। The hawk said, all right, then cut out your own flesh equal in weight to the weight of the dove. ठीक है, मैं तभी मांगूंगा अगर आप अपने शरीर में उतना ही, डव के वजन जितना, उतना ही आप अपने शरीर का मांस मुझे काट के दे दें, तो मुझे I shall be satisfied with you, मुझे तृप्ति हो जाएगी और मैं फिर भूखा नहीं मरूंगा और फिर मैं डव को भी नहीं पकड़ूंगा। द किंग इमीडिएटली कॉल्ड फॉर ए पेयर ऑफ स्केल्स। राजा ने तभी ऑर्डर किया अपने लोगों को, अपने जो उनके सेवक थे उनको कहा कि वो लेके आओ, कुछ औजार लेके आओ। ही कट ऑफ अ पार्ट ऑफ हिज फ्लैश एंड प्लेस्ड इट ऑन वन पैन ऑफ द स्केल्स। और एक वो लेके, तराजू लेके आओ। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने फिर अपने शरीर से मांस काटा और उस मांस को तराजू के ऊपर रखा कि नापने के लिए कि डव के इक्वल मांस होना चाहिए। He placed the dove on the other pan. अब जैसे होता है ना तराजू में दो तरफ दो पैन होते हैं, तो उन्होंने एक पैन में डव को रखा और एक पैन के ऊपर अपने शरीर के काटे हुए मांस को रखा। He placed the dove on the other pan, but the dove's pan went down. पर डव का जो पैन था वो नीचे चला गया, मतलब वो ज्यादा भारी हो गया। The king cut some more flesh and put it on the first pan. राजा ने फिर अपने शरीर से थोड़ा सा मांस काटा, फिर उसको उस तरफ रखा कि अब वो उसके बराबर आ जाए, डव के बराबर आ जाए। Still it was not sufficient. फिर भी ये पूरा नहीं हुआ। He went on cutting more and more of his flesh, but to no purpose. वो अपने शरीर से एक के बाद बार मांस काटते गए, पर कोई फायदा नहीं हुआ, वो डव के बराबर आ ही नहीं रहा था। द डव वॉज ऑलवेज हेवियर। जितनी बार वो नाप रहे थे उतनी बार डव का पलड़ा नीचे जा रहा था, तो डव हेवी होता दिख रहा था। एट लास्ट ही हिमसेल्फ सैट ऑन द पैन। तो लास्ट में उन्होंने सोचा कि मैं खुद ही बैठ जाता हूँ। तो जहाँ वो अपना फ्लैश रख रहे थे उसी पैन में वो खुद बैठ गए।
ही ऑफर्ड हिज होल बॉडी टू द हॉक, उन्होंने अपना पूरा शरीर उस हॉक को दे दिया। एंड डव डिसअपियर्ड एंड देयर इन देयर प्लेस स्टूड द गॉड्स इंद्र एंड अग्नि, और जब उन्होंने अपना शरीर को ऑफर कर दिया तब क्या हुआ, वो डव गायब हो गया। डव गायब हो गया और उसके बदले कौन आ गए, उसकी जगह कौन प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए। वो भगवान कौन थे, अग्नि और इंद्र, इंद्र थे और अग्नि थे। दे सेड, ओ किंग यू आर रियली ग्रेट, उन्होंने कहा हे राजा आप तो बहुत महान हो। योर काइंडनेस हैज नो मैच, आपकी जो दयालु वाली जो आपकी प्रकृति है, आप जो इतने दयावान हो, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। फॉर द सेक ऑफ अ डव यू वर रेडी टू गिव अप योर लाइफ इटसेल्फ, एक डव को बचाने के लिए, एक कबूतर को बचाने के लिए आप अपनी शरीर, अपने जीवन को देने के लिए तैयार थे। तो वी ब्लेस यू दैट यू लिव लॉन्ग एंड बी एन आइडियल किंग, हम आपको आशीर्वाद करते हैं कि आप बहुत दिनों तक जियो और एक आइडियल, एक आदर्श राजा बने रहो। सो सेइंग दे डिसअपियर्ड, और ये बोल के भगवान इंद्र और अग्नि देवता दोनों डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। द वुंड्स ऑन सीबीज बॉडी ऑल्सो डिसअपियर्ड, और सीबी जो राजा थे, उन्होंने जो अपने शरीर में से मांस काटा था, उसके लिए जो घाव बना था वो भी कहीं गायब हो गया। ही ग्लोड विथ हेल्थ, और वो एक अच्छे हेल्दी इंसान बन गए। शिबीज नेम बिकेम इमॉर्टल, तो शिबी का नाम उसके बाद से अमर हो गया। इमॉर्टल मीन्स अमर हो गया। टुडे व्हेन अ पर्सन मेक्स अ ग्रेट सैक्रिफाइस फॉर द सेक ऑफ अनदर वी से ही इज शिबी, इसलिए आजकल कोई ऐसा इंसान जो दूसरे के लिए बहुत बड़ा त्याग करता है, सैक्रिफाइस मीन्स त्याग, तो जो दूसरों के लिए बहुत बड़ा त्याग करता है उसको हम कहते हैं वी से ही इज अ शिबी, वो एक शिबी है। तो यजना इति यजनो ही देवानाम, यजनेना ही देवा दिवम गता, यजनेना असुरान अपानुदंता, यजनेना द्विशांतो मित्रा भवन्ति, यजने सर्वं प्रतिष्ठितम तस्मात् यजनम परमम वदन्ति। मतलब सैक्रिफाइस इज द मीन्स ऑफ लिबरेशन, मतलब लिबरेशन मतलब फ्रीडम, मुक्ति पाने का एक तरीका है सैक्रिफाइस करना। त्याग करोगे तो मुक्ति मिलेगी। सैक्रिफाइस इज इंडीड डियर टू गॉड्स, और जो लोग त्याग करते हैं वो ईश्वर के बहुत प्रिय हो जाते हैं। वरीली गॉड्स हैव अटेंड टू हेवन, और स्वर्ग में ईश्वर उनको अटेंड करते हैं, उनको अपने पास रखते हैं। बाय देयर प्रीवियस डीड्स ऑफ सैक्रिफाइस, किस लिए रखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जन्म में, अपने पूर्व जन्म में जो सैक्रिफाइस किया है उसका उनको फल मिलता है। ईश्वर के पास जाने के बाद ईश्वर का प्यार मिलता है। बाई सैक्रिफाइस दोज हु आर हॉस्टाइल बिकम फ्रेंडली, और जो हॉस्टाइल होते हैं, जो अलग रहते हैं, दूसरों से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं, सैक्रिफाइस करने से वो क्या होते हैं, फ्रेंडली बन जाते हैं। एवरीथिंग इज सपोर्टेड बाई सैक्रिफाइस, सब चीज़ें सैक्रिफाइस को सपोर्ट करती है। देयरफॉर दे से सैक्रिफाइस इज द सुप्रीम मीन्स ऑफ लिबरेशन, इसीलिए कहा जाता है जितना त्याग करोगे उतना ही आप अपनी मुक्ति की तरफ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ोगे। तो यह सैक्रिफाइस मीन्स क्या है, सैक्रिफाइस का मतलब है दूसरों की भलाई के लिए अपनी कोई भी अच्छी इच्छित वस्तु, मतलब अपनी कोई बहुत प्यारी चीज़ दे देना, उसको बोलते हैं सैक्रिफाइस। ठीक है, तो अगर हमें किसी की भलाई के लिए अपना थोड़ा सा हमें कम मिले तो हमें उसके लिए रेडी रहना चाहिए। ठीक है, तो हमें हमेशा दूसरों के भलाई का, दूसरों का अच्छाई का, किसी का अच्छा हो सके उसके लिए मुझे कोई चीज़ कम भी मिले तो भी चलता है, ये एटीट्यूड रखना चाहिए। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। नाउ नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रिंग सम अदर स्टोरी, मॉरल स्टोरी फॉर यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।